न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो SN1 और SN2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर SN1 एंड SN2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लें भाई। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स का आपको अगर पता ना हो तो 100% गारंटी है कि आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे यार। तो इन पॉइंट्स को बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर इनको देखना है यार, समझना है कि जो पॉइंट्स हैं उनका एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल लॉजिक क्या है। ठीक है, उस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा यार। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक के क्रैश कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत होती जा रही है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे तब मैं आपको हर एक, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये अपन ने यहां पर पढ़ा था, ये अपन ने यहां पर पढ़ा था। तो इस तरह से पढ़ो कि यार जब क्वेश्चन आए ना तो हमारे दिमाग में चमकना चाहिए कि ये रिएक्शन तो सर हमने यहां पर पढ़ी थी, इसमें तो ऐसा होता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका, ये हाईलाइट पॉइंट था। तो ये सारी चीजें तब आएंगी जब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ईमानदार होकर पढ़ोगे यार। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। SN1 एंड SN2 दोनों के लिए यहां पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया था तब मैंने एक बात कही थी कि सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन भी होता है। ये बात अपने दिमाग में बंद कर लें भाई। ठीक है, मतलब बिल्कुल फिट कर लेना है कि NSR के साथ एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कीप इन माइंड दैट एलिमिनेशन ऑल्सो अकर विद NSR। NSR के साथ एलिमिनेशन भी हो सकता है। SN1 है E1 हो सकता है, SN2 है E2 हो सकता है। मतलब SN1 है तो E1 करा दो, SN2 है तो E2 करा दो। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूशन के साथ NSR के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल होती है यार। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि जितने भी न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज मतलब जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, ठीक है, जैसे कि आपके पास वाटर होता है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, फिनोल है, तो इन्हें आप वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस कंसीडर करते हो यार। और जो आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं जैसे कि OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, PHO नेगेटिव, ठीक है, तो इनको आप क्या करते हो यार, इनको आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज लाइक वाटर, alcohol, acetic acid, phenol, etc. are considered as weak base or weak nucleophile, while negatively charged species like OH negative, RO negative, NH2 negative, etc. are considered as strong base or strong nucleophile. अभी अभी आपने SN1 और SN2 पढ़ा। ठीक है, SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो बेस की कॉन्सेंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो SN1 में आपको वीक बेस रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो जब न्यूट्रल स्पीसीज दी जाएगी वो SN1 फेवर करेगी यार। और वहीं SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही थी, तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहां पर रिक्वायर्ड था। मतलब जब आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आया था, वो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार SN1 कराऊं या SN2 कराऊं। यहां से आपके पास कुछ लॉजिक निकलेंगे जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करो कि ये SN1 होगा या SN2 होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज हैं, ठीक है, वो वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। और आपके पास जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, जो आपका CH3COO नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होके बहुत स्टेबलाइज बन रहा है। और स्टेबलाइज बन रहा है तो डोनेट क्यों करेगा यार? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आप जानते हो। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं यार। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा SN1 होगा या SN2 होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पहला आ रहा है, इन जनरल टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो रहते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए एज कंपेयर टू SN2 बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं आर मोर रिएक्टिव towards SN1 and never show SN2 due to steric hindrance। SN1 के लिए क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि कार्बोकैटायन वहां पर स्टेबल बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब यहां पर देखो, ये कार्बन है, ये 3 और कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन से आपका एक
हैलोजन कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब यहां पर लीविंग ग्रुप की तरह लीव करेगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा और ये कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो SN1 बहुत जल्दी से दे देगा, लेकिन SN2 कभी नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप जानते हो कि SN2 की रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के, तो यहां पर स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, इस कारण ये SN2 कभी नहीं देगा, SN1 बहुत रफ्तार से देगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 यार। ठीक है, कोई कहेगा SN1 की हाँ भाई मैं दूंगा, SN2 अरे नहीं दे रहे भाई। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा कैसे देगा यार, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, ये है भाई। SN1 की बार आई है, एकदम दौड़ के जाएगा कि भाई मैं करूंगा। ठीक है, मुझे सब कुछ आता है, मैं करूंगा भाई SN1। ठीक है, और SN2 की बार आएगी तो अरे ये बहुत अच्छा करता है, ठीक है इससे करवा लो। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं भाई, वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव हैं SN1 के लिए और कभी भी SN2 नहीं देंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है थर्ड का ही, जो आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो दोनों दे सकता है, SN1 और SN2, जिसे आप डिसाइड कर सकते हो सॉल्वेंट से। आप जानते हो कि जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है PPS, वो फेवरेबल कंडीशन होता है SN1 के लिए, क्योंकि SN1 दो स्टेप का मैकेनिज्म आपने पढ़ा था। पहली स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा था, जो आयन फॉर्म्ड हो रहे थे उन्हें PPS क्या कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि अगर आपका PPS है तो आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या देगा, SN1 देगा, और आपका PS है तो SN2 देने वाला है। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिव बोथ SN1 एंड SN2 दैट कैन बी डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से डिसाइड कर सकते हो आप, अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है तो SN1 देगा, और आपका PS पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है तो SN2 देने वाला है। ठीक है, क्योंकि PPS फेवरेबल कंडीशन होती है SN1 के लिए और PS फेवरेबल कंडीशन होती है किसके लिए भाई, किसके लिए, PAS जो है वो फेवरेबल कंडीशन है SN2 के लिए। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, अभी अभी पढ़ा है ना, ताजा नया नया लेक्चर आया था बेटा SN1 SN2 के लिए, नहीं देखा तो वो देखो। ठीक है, वो देखोगे तब ये समझ आएगा। ठीक है, अगर उन्हें देखकर नहीं आ रहा, यहां पर एकदम आ रहे हो भाई बिल्कुल एकदम नींद खोल के कि यार समझ आ जाए, ठीक है, फिर बोलोगे मास्टर गंदा पढ़ा रहा है। ठीक है, मास्टर गंदा इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा। तुम्हें पहले बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे। ठीक है, हर कोई सा लेक्चर उठा के देख लोगे फिर बोलोगे बेकार पढ़ाता है भाई। ठीक है, बेकार मैं नहीं पढ़ा हूं, बेकार तरीके से तुम पढ़ रहे हो दोस्त। ठीक है, रियलिटी ये है। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है यार, अभी अभी एक वीडियो मैंने पब्लिश करी थी, प्रीमियर हो रहा था उस वीडियो का। ठीक है, कुछ बच्चे थे, ठीक है, जिनको शायद मेरा पढ़ाना हुआ ठीक नहीं लग रहा होगा, ठीक है, जैसा भी है उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं लाइव चैट में कि भाई ये बंदा गंदा पढ़ाता है, इसको डिसलाइक करो। ठीक है, मतलब टीचर के लिए ये फीलिंग कैसे हो सकती है यार, कभी नहीं हुई, हमारी आज तक नहीं हुई बेटा। ठीक है, मतलब टीचर के लिए ऐसी फीलिंग, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बढ़िया बात है यार। ठीक है, मतलब जो बंदा हार्डवर्क कर रहा है, कैसे कैसे वीडियो बना रहा है, तुम्हें पता है मैं कैसे वीडियो बनाता हूं यार। ठीक है, क्या सेटअप है मेरा, तुम्हें पता नहीं है बेटा अभी। ठीक है, तुम्हें बस लगता है कि यार ये सब डाल रहा है, इसे डिसलाइक कर दो। ठीक है, तुम्हें मेहनत नहीं दिखती है लोगों की बेटा, तो इससे क्या होगा, इससे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, ये ध्यान रखो यार। ठीक है, मतलब इमोशन नाम की चीज है नहीं है तुम्हारे अंदर, मर चुके हो तुम एकदम बिल्कुल। ठीक है, अपना फायदा दिख रहा है बस कि अपना फायदा होना चाहिए, अपना फायदा भी नहीं हो रहा बेसिकली तो। ठीक है, दूसरे का नुकसान करो बस। ठीक है, खुद का हो या ना हो फायदा कोई मैटर नहीं करे, दूसरे का नुकसान होना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत गंदा लगता है यार, बहुत गंदा फील होता है। ठीक है, जब तुम काम करोगे और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना, तब तुम अपने आप समझ जाओगे यार। ठीक है, तो दूसरा जो काम कर रहा है और उसे अप्रिशिएट जरूर करो, ये ध्यान रखो यार। ठीक है, बहुत गंदा फील होता है रियली। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो रहता है वो दोनों दे सकता है, SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। आप डिसाइड करोगे सॉल्वेंट से। अगर आपका PPS गिवन है तो SN1 करा दो, PS गिवन है तो SN2 करा दो भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखें, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अगर आपके पास अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल होना चाहिए, अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर है, ठीक है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगी SN2 के ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अनब्रांच क्यों कहा है, यहां पे देखें, अनब्रांच का मतलब क्या, जैसे कि यहां पर समझें, ये आपका अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है।
ठीक है। ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर ब्रांचिंग हो कुछ इस तरह से, यहां पर देखो ये यहां पर कुछ इस तरह से हो तो यहां पर ब्रांचिंग हो गई, और ब्रांचिंग हो गई तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो SN2 में दिक्कत आने लगी। लेकिन SN1 फेवरेबल होगी क्योंकि जैसे ही निकलेगा कार्बोकेटाइन को आप रीअरेंज कर स्टेबलाइज बना सकते हो, SN1 के लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी। मैंने यहां पर ये इसलिए लिखा है अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बीटा ब्रांचिंग, ठीक है, बीटा ब्रांचिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं यहां से रिलेट जरूर करेगा, ठीक है। बीटा ब्रांचिंग क्या बोलता है कि बीटा ब्रांचिंग इज प्रेजेंट इन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन द कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर आपके कंपाउंड में बीटा ब्रांचिंग प्रेजेंट है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, तो आपका कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इस पॉइंट का क्या मतलब हो, इस पॉइंट को समझना। जैसे कि इस अल्काइल हैलाइड को देखो, ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब यहां पर ये हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड हो अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और यहां पर आप देख रहे हो बीटा पे ब्रांचिंग हो रही है। अगर बीटा पे ब्रांचिंग हो रही है तो जैसे ही X निकलेगा कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा इस कार्बन पर, और आप शिफ्टिंग कर रीअरेंज कर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज बना दो, मतलब SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगी, SN2 तो बहुत कम देगा क्योंकि यहां पर स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा लगेगा यार। वहीं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड देखो, यहां पर हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। हैलोजन यहां पर जिस कार्बन से कनेक्टेड हो अल्फा कार्बन, उसका नेक्स्ट वाला ये बीटा, ठीक है। ये बीटा पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है यार, और बीटा पे ब्रांचिंग प्रेजेंट आ गई, मतलब यहां पर भी आप रीअरेंज कर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज बना दोगे, मतलब SN1 के लिए रिएक्टिविटी बढ़ा दोगे और SN2 के लिए कम कर दोगे, क्योंकि जैसे ही ब्रांचिंग आएगी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, जो आप पहले देख के आ रहे हो यार, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए काम का है कि अगर आपके कंपाउंड में बीटा ब्रांचिंग प्रेजेंट है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, तो आपका कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1, क्योंकि आप जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा उसका रीअरेंजमेंट करके आप उसे स्टेबलाइज बना दोगे, और जैसे ही स्टेबलाइज बनेगा तो SN1 की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और SN2 के लिए रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये आपके पास पॉइंट्स आए हैं, कुछ 3 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं अभी तक जो आपके लिए SN1 और SN2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्या पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में घुमाने की कोशिश करता हूं। पहला पॉइंट, एलिमिनेशन भी हो सकता है NSR के साथ, ये ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट, जितने भी न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज होते हैं उन्हें आप वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हो, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं उन्हें आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट का पहला पॉइंट आया कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए, SN2 कभी शो नहीं करते बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। SN1 के लिए क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाता है 3 डिग्री बना के, ठीक है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों दे सकता है SN1 और SN2, जिससे आप डिसाइड करते हो सॉल्वेंट से। PPS है SN1 करा दो, PS है SN2 करा दो। वहीं आपका अगर अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपके कंपाउंड में बीटा ब्रांचिंग प्रेजेंट है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, तो आपका कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए, क्योंकि आप रीअरेंजमेंट कर कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना लोगे, आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 बढ़ जाएगी यार। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास निकले, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म नहीं हुए। नेक्स्ट हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। फोर्थ और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अपन ने SN2 की रिएक्टिविटी कंपेयर करी थी यार, बेंजाइलिक और एलाइलिक की जो रिएक्टिविटी थी टुवर्ड्स SN1 वो ज्यादा आ रही थी, वो तो समझ आ रहा था कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है, लेकिन SN2 के लिए भी रिएक्टिविटी ज्यादा आ रही थी। वो अब क्या लोचा है उसकी अपन बात करने वाले हैं यार। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है विनाइलिक, फिनाइलिक और बाइसाइक्लो जो हैलाइड्स रहते हैं वो इन जनरल SN1 और SN2 शो नहीं करते हैं। अब विनाइलिक हैलाइड्स का मतलब क्या, जैसे कि समझें कि यहां पर आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन से अगर आपका हैलोजन कनेक्टेड है तो ये विनाइलिक कहलाएगा। आप जानते हो कि ये जो लोन पेयर और पाई कॉन्जुगेशन में है तो यहां पर जो CX बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो SN1 और SN2 यहां पर नहीं होती है। वहीं
फिनाइलिक की बात करेंगे तो फिनाइलिक आपके पास कुछ इस तरह से कि अगर यहां पर अगर हैलोजन कनेक्टेड है तो वही कहानी है कि इसके भी लोन पेयर क्या होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो CX बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो यहां पर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की बात करें तो बाइसाइक्लो कंपाउंड जैसा आप जानते हो यार कि यहां पे आप देखोगे तो यहां पर अगर X कनेक्टेड है तो जैसे ही X निकलेगा, ठीक है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइज ये ब्रेड रूट से हो नहीं सकता यार। तो इन जनरल अगर बात करें तो विनाइलिक, बेंजाइलिक या सॉरी विनाइलिक, फिनाइलिक एंड बाइसाइक्लो जो हैलाइड्स रहते हैं वो SN1 और SN2 नहीं दे सकते हैं नॉर्मल कंडीशन पर, ठीक है। आप अगर अपन वहां पर पढ़ेंगे ARSN में, ठीक है, तो इनकी रिएक्शन आने वाले हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे वहां पर अपन कुछ कंडीशन लगाएंगे, कुछ मैकेनिज्म लगाएंगे, वहां पर ये रिएक्शन होगी। इन जनरल कोई पूछे तो इन जनरल ये नहीं देते हैं, नॉर्मल कंडीशन पर तो ये नहीं देने वाले हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बहुत काम का आ रहा है, फिफ्थ पॉइंट बहुत काम का है। क्या काम का है, जैसे अपन ने SN1 की रिएक्टिविटी देखी थी, SN1 की जो रिएक्टिविटी थी वो क्या थी भाई, SN1 की रिएक्टिविटी थी कि बेंजाइलिक जो है वो सबसे ज्यादा है भाई, ठीक है, फिर आपके पास है एलाइलिक, फिर आपके पास है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये अपन ने कार्बोकेटाइन के बेसिस पे कंपेयर किया था, बिल्कुल सही बात है। अपन ने SN2 रिएक्टिविटी भी कंपेयर करी थी। SN2 रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था कि यहां पर भी बेंजाइलिक ज्यादा था, सर यहां तो स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है, लेकिन फिर ये कैसे हो रहा है, फिर एलाइलिक था भाई, एलाइलिक में भी रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेरिक रिपल्शन यहां पर भी ज्यादा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन है। फिर यहां पर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर था भाई। अब ये दोनों क्यों ज्यादा आ रहे हैं SN2 में, ये आपको देखने वाली बात है कि बेंजाइलिक और एलाइलिक जो है वो SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव है, ये समझ आता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, लेकिन SN2 के लिए क्यों रिएक्टिव है ये समझ नहीं आता। हम क्या सोचते हैं कि भाई बेंजाइलिक और एलाइलिक SN1 बहुत आसानी से दे देगा क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल है, लेकिन SN2 के लिए लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन अपन गलत हैं भाई इस बात पर, ठीक है, लेकिन हम गलत हैं क्योंकि यहां पर जो बेंजाइलिक और एलाइलिक जो होते हैं वो SN2 के लिए भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है भाई वो स्टेरिक रिपल्शन में इंक्लूड ही नहीं होते, और इंक्लूड नहीं होंगे तो यहां पर ये SN2 की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखना आपके काम का आ रहा है, वी थिंक दैट एलाइलिक और बेंजाइलिक आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बट वी आर रॉन्ग बिकॉज एलाइलिक और बेंजाइलिक आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 also as their pi electron are not involved in steric repulsion। steric repulsion में involved नहीं होते हैं। किस तरह से, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं एलाइलिक लेता हूं भाई, ठीक है, यहां पर देखो ये Br कनेक्टेड है, ठीक है, ये एलाइलिक है भाई, ये एलाइलिक कार्बन होगा। यहां पर अगर आप SN1 कराने की सोचते हो कि सपोज यहां पर SN1 रिएक्शन हो जाए यहां पर, ठीक है, SN1 रिएक्शन के बारे में आप सोचते हो कि SN1 रिएक्शन यहां पर हो जाए, SN1 में क्या होगा, ये Br निकलेगा, आपको कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, यहां पर यहां का कार्बोकेटाइन बन गया ये, और आप जानते हो कि यहां पर ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में जाएगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो SN1 तो आसानी से दे देगा। SN2 की बारी आती है तो अपन गड़बड़ करते हैं यार, यहां पर अपन ये सोचते हैं SN2 में ये पाई इलेक्ट्रॉन गड़बड़ करेंगे, रिपल्शन लगाएंगे तो SN2 कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन भाई इन्वॉल्व ही नहीं होते, ये 120 डिग्री पर होते हैं जिसकी वजह से इनका स्टेरिक रिपल्शन बहुत कम, ना के बराबर लगता है, और SN2 के लिए भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब यहां पर देखेंगे होगा क्या कि यहां पर आप जानते हो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। मैं ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, आपको थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा यार, जैसे कि समझें कि इस कार्बन पर देखोगे एक Br है और 2 क्या होने वाले हैं, यहां पर H होने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास 2 H हैं, एक H मैं यहां पे बना लेता हूं वेज पर, और एक H मैं बना लेता हूं क्या डैश पर, ये ठीक है। यहां पर अंदर की साइड में बना लेता हूं कि यार मेरा Br है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड टूट रहा होगा, और यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल सपोज OH नेगेटिव में मान लेता हूं कि OH नेगेटिव यहां से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है भाई वो 120 डिग्री पे होते हैं, जिसकी वजह से इनका रिपल्शन क्या हो जाता है, बहुत कम होता है, ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। इस कारण यहां पर जो बेंजाइलिक और एलाइलिक रहते हैं भाई वो भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स SN2, ठीक है। SN1 के लिए तो है ही सही ज्यादा रिएक्टिव,
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वहां पर मैटर कर रही है, लेकिन SN2 के लिए भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पाई इलेक्ट्रॉन स्टेरिक रिपल्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं यार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए आपके दिमाग में घुमाने की कोशिश करूंगा। SN1 SN2 के लिए काम किए भाई। पहला पॉइंट क्या था, एलिमिनेशन भी हो सकता है सब्स्टिट्यूशन के साथ, ये ध्यान रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज होते हैं उन्हें आप वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हो, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उन्हें आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हो। थर्ड पॉइंट, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए, SN2 कभी नहीं देते हैं। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, वो डिसाइड करोगे आप सॉल्वेंट से। PPS है SN1 कराओ, PAS है SN2 कराओ। अनब्रांच प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर कम लगता है। अगर आपके कंपाउंड में बीटा ब्रांचिंग प्रेजेंट है या आपका कार्बन, ठीक है, या आपका कार्बन 2 डिग्री या 3 डिग्री है बीटा कार्बन, तो आपका जो कंपाउंड है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आप रीअरेंजमेंट कर कर उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दोगे तो आपका कंपाउंड SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इन जनरल विनाइलिक, फिनाइलिक और बाइसाइक्लो कंपाउंड SN1 SN2 नहीं देते हैं। और लास्ट में कि आपके जो बेंजाइलिक और एलाइलिक हैं वो ज्यादा रिएक्टिव SN1 के लिए भी होते हैं, SN2 के लिए भी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स आए जो आपको अपने दिमाग में फिट करने हैं NSR के लिए यार। ठीक है, NSR के मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा था, SN1 पढ़ लिया, SN2 पढ़ लिया। अब है एरोमेटिक NSR। ठीक है, जो आपकी एरोमेटिक NSR है वो किस तरह से होती है उसकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है यार, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते जाना है यार। ठीक है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, अपना काम ईमानदारी से करो, ऊपर वाला देख रहा है भाई, रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, ईमानदारी से काम करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, ये ध्यान रखो यार। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।